वो ताज होटल में शेविंग करवाता था। दैनिक जागरण की एक खबर के मुताबिक उसने महज 22 साल की उम्र से ही रेलवे के ठेके लेना शुरू कर दिया था। उसके अपराध करने की दिलेरी ऐसी थी कि उसने सरेआम दो नेताओं को गोलियों से भून दिया था। वो जब 20 साल का था तो एक शख्स ने उसकी बहन को छेड़ने की कोशिश की, जिसके बाद इस डॉन ने उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। वो बंदूक की नोक पर रेलवे के ठेके लिया करता था। उस वक्त कोई दूसरा ठेकेदार रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी डरता था कि कहीं वो उस डॉन की गोलियों का शिकार ना हो जाए। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। इस आदमी के जुर्म की कहानी से प्रेरित होकर एक वेब सीरीज भी बनाई गई है जिसका नाम है रंगबाज। इस आदमी ने मुख्यमंत्री तक की भी सुपारी ले डाली थी। पुलिस के लिए ऐसा नाक में दम किया कि पुलिस ने उसे 23 सितंबर 1998 को एक एनकाउंटर में मार गिराया और इसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। स्टोरी बाबा के आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे पूर्वांचल के उस डॉन की कहानी जिसने बहुत कम उम्र में जुर्म की दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन उतनी ही कम उम्र में वो दुनिया से अलविदा भी हो गया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। श्री प्रकाश शुक्ला, जिसका 90 के दशक में गोरखपुर में दबदबा चलता था। श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से ही लोग कांपने लगते थे। आज की इस कहानी में श्री प्रकाश शुक्ला के बचपन से लेकर उसके मोस्ट वांटेड गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला बनने की कहानी हम आपको सुनाएंगे। कैसे गोरखपुर का एक लड़का गुनाहों का देवता बनकर पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। सबसे पहले हम आपको उस दौर में ले चलते हैं जब श्री प्रकाश शुक्ला महज 13 साल का था। क्विंट हिंदी में छपी एक खबर के मुताबिक उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला के दोस्त से बात की थी। श्री प्रकाश शुक्ला के दोस्त ने उसके बारे में ये कहा, 13 साल का एक लड़का जिसकी आंखों में खौफ नजर आता था, बचपन से ही अपने कदमों में पूरी दुनिया को झुकाना चाहता था। वो छोटी सी उम्र में ही फर्राटे से बाइक और कार सड़क पर दौड़ाता था। जब सड़क पर बाइक लेकर उतरता तो सड़क पर चलने वाले लोगों को अपना दुश्मन समझता था। वो सबको चीर कर अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता था। सड़क पर गोली की रफ्तार से गाड़ी चलाता था। उसे इस बात की फिक्र नहीं होती थी कि सामने कौन है। सिर्फ इतना ही नहीं, श्री प्रकाश शुक्ला के दोस्त ने यह भी बताया था कि जब श्री प्रकाश शुक्ला 9वीं क्लास में था तब उसने मुझसे कहा था, मैं इस गोरखपुर में एक दिन AK-47 लहराऊंगा। श्री प्रकाश शुक्ला बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाला था। सारे अहम न्यूज़ पोर्टल्स की रिपोर्ट के मुताबिक श्री प्रकाश शुक्ला बचपन में स्कूल के वक्त से ही डॉन बनने का सपना देखने लगा था। स्कूल और गली मोहल्ले में दादागिरी उसके मन में और हरकतों में पनपने लगी थी। इतनी कम उम्र में ही उसका विजन क्लियर था कि उसे अपराध की दुनिया में अपने पैर जमाने हैं, और इसी वजह से अपराध की दुनिया में महज 25 साल की उम्र में वो इतना मशहूर हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला पहलवानी भी करता था, इसलिए उसके बाजुओं में भी दम था। सारी खबरों के पन्ने पलटे तो पता चलता है वो बाहुबली और गैंगस्टर का एक मिक्सचर था। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उसने 16 साल की उम्र में पहला खून किया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स उसकी उम्र उस वक्त 20 साल बताती हैं। खैर, किस्सा ये था कि राकेश शुक्ला नाम का एक शख्स जो खुद श्री प्रकाश शुक्ला की तरह गोरखपुर पर राज करना चाहता था, वो एक बार श्री प्रकाश शुक्ला की गली से निकला और कुछ खबरों की माने तो उसने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन से बदतमीजी की और श्री प्रकाश शुक्ला ने उसको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक भाग गया, लेकिन जब वो बैंकॉक से लौटा तो उसको अपने किए पर पछतावा नहीं बल्कि उसके हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए थे। जबरन उगाही, लूट, कत्ल, डकैती जैसे संगीन जुर्म को उसने अपना पेशा बना लिया था। कम उम्र में जोश के कारण वो बड़े बड़े रिस्क लिया करता था। कहते हैं जुर्म की दुनिया में आपका नाम तब होता है जब आप किसी बड़े काम को अंजाम देते हैं, और श्री प्रकाश शुक्ला ने भी एक ऐसे ही काम को अंजाम दिया था।
जनसत्ता की खबर के मुताबिक 13 जून 1998 राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच टहल रहे थे। अचानक फिल्मी स्टाइल में एक लाल बत्ती लगी कार में श्री प्रकाश शुक्ला अपने 3 साथियों के साथ अस्पताल में दाखिल होता है। उसके बाद वहां पर AK-47 की गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा अस्पताल गूंज गया। इस हमले के 2 नतीजे निकले। पहला, मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की मौत, और दूसरा, एक मंत्री की सुरक्षा मौजूद होते हुए भी श्री प्रकाश शुक्ला ने उन्हें मार दिया। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला का वर्चस्व, खौफ और गैर कानूनी धंधा भी बढ़ने लगा था, और साथ ही बढ़ने लगी थी उसकी पुलिस से दुश्मनी और उसका अहम। वो रेलवे के ठेकों पर अपना आधिपत्य जमा चुका था। वो ठेकेदारों तक से गुंडा टैक्स वसूलता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने बृज बिहारी प्रसाद की हत्या से पहले एक और नेता को मौत के घाट उतारा था। उनका नाम था वीरेंद्र शाही। वीरेंद्र शाही, बृज बिहारी प्रसाद, इन नेताओं को मारने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ताकत के नशे में इस कदर चूर हो गया था कि उसने एक ऐसे आदमी की सुपारी ले डाली जिसका नतीजा उसकी मौत के रूप में सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री प्रकाश शुक्ला ने 6 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले डाली थी। महंगी चेन, घड़ियां और पैसों से वो हर अय्याशी करता था। कहते हैं वो यारों का यार था, लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जहां ये बात गलत साबित होती है। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी में एक और शख्स का नाम आता है जिसका नाम था आनंद पांडे। कहते हैं एक टाइम पर आनंद पांडे का दिमाग और श्री प्रकाश शुक्ला की ताकत का गठजोड़ जुर्म की दुनिया में मशहूर था, लेकिन दोनों की दोस्ती पैसों को लेकर दुश्मनी में बदल गई, और इस दुश्मनी की आग को श्री प्रकाश शुक्ला ने पुलिस को मुखबिरी करके आनंद पांडे का एनकाउंटर करके बुझाया था। रिटायर्ड IPS ऑफिसर राजेश पांडे, जिनका अपना YouTube चैनल है, राजेश ने श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। खैर, राजेश पांडे उन अफसरों में से थे जो श्री प्रकाश शुक्ला को कानून की सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। उन्होंने बताया कि जब वो जांच में जुटे हुए थे तो उसी दौरान एक दिन फोन रिकॉर्डिंग्स यानी CDR खंगालते हुए एक रिकॉर्डिंग श्री प्रकाश शुक्ला की भी मिली थी। पुलिस को पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला एक सलून में शेव करवाने आता है जो हजरतगंज की जनपद मार्केट में था। पुलिस की टीम की पैनी नज़र उस सलून पर थी। एक रात करीब 9 बजे के आसपास वहाँ श्री प्रकाश शुक्ला आया था। राजेश पांडे ने बताया कि उस रात बहुत ज़्यादा एक्शन हुआ, लेकिन जुर्म और कानून की उस दिन की लड़ाई में पुलिस के एक जांबाज सब इंस्पेक्टर राकेश सिंह शहीद हो गए और श्री प्रकाश शुक्ला वहां से भाग गया। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के शिकंजे से ज्यादा दिन तक नहीं बच पाया। 23 सितंबर 1998 को STF के प्रभारी अरुण कुमार को टिप मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। STF की टीम श्री प्रकाश शुक्ला का चालाकी से पीछा करती है और मौका देखकर गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में, जहां लोगों की आवाजाही बहुत कम थी, वहां पर उसकी कार को ओवरटेक करती है और श्री प्रकाश शुक्ला की गाड़ी का रास्ता रोक लेती है। STF ने श्री प्रकाश शुक्ला की नाकाबंदी के लिए 5 गाड़ियां अलग अलग जगह पहले से ही तैनात कर रखी थी। श्री प्रकाश शुक्ला को अंदेशा लग जाता है कि आज उसकी शामत आने वाली है और वो अपनी राइफल से 14 गोलियां चलाता है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 45 गोलियां चलती हैं, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों की जिंदगी खत्म हो जाती है। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के साथ ही खत्म होता है वो काला चैप्टर जिसे उसने सिर्फ 25 साल की उम्र में लिख डाला था। मिलते हैं अगली किसी कहानी में। स्टोरी बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते।